बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.4 का ये क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इसमें इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब होता है 1 और वो कहता है कि 1 के जो क्यूब रूट्स हैं ना उनमें से एक ओमेगा है। प्रूव दैट, ये आपने साबित करके दिखाना है कि a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज़ इक्वल टू ओमेगा। तो हमने इसके बराबर इसको प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करके दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट, हमें ये यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर सिर्फ ओमेगा है और इधर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो हमने इसको सारे को अगर फिनिश कर दें और इधर सिर्फ ओमेगा बच जाए तो हमारी दोनों साइड्स बराबर बराबर प्रूव हो जाएंगी। तो इस सारे को हमने फिनिश करने की कोशिश करनी है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी बराबर है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम ऐसा करें कि ऊपर वाले या नीचे वाले में कुछ ऐसी चेंज लाएं, न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में कोई ऐसी चेंज लाएं कि जिसकी वजह से ये दोनों आपस में बराबर बराबर हो जाएं और फिर हम उनको काट कर इसको ओमेगा के बराबर ले आएँ। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है इसको हम डिवाइड भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं ओमेगा के साथ। तो ओमेगा के साथ ये मल्टीप्लाई किया और ओमेगा के साथ ये डिवाइड भी किया और साथ हमने ये वाला लिख दिया a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर, ये नीचे सेम का सेम मैंने लिख दिया a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा मैंने इस सोच से किया कि अगर मैं इस ओमेगा को उठा लूँ, मैं इसके नीचे लिख दूँ और ये ओमेगा स्क्वायर जो है ना कट कर बी ओमेगा बन जाए, क्योंकि ये ओमेगा इसके नीचे चला जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर में से सिर्फ ओमेगा रह जाएगा। तो यहाँ नीचे बी ओमेगा है, तो इसी तरह ये ओमेगा जब इसके नीचे जाएगा तो यहाँ सी अकेला रह जाएगा। तो ये दो बराबर आ रहे हैं, तो ये वाला भी आ जाएगा जब हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको इसके नीचे ले जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो ऊपर वाला ओमेगा है इसको आप ऐसे ही रहने दें, ब्रैकेट यूज़ कर लें और ये जो ओमेगा है आप इसके नीचे लिखते हैं a ओवर ओमेगा, क्योंकि a डिवाइड बाय ओमेगा हो गया है, प्लस b ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा प्लस c ओमेगा ओवर ओमेगा। तो ये जो ओमेगा था इसको सब के साथ ने सबके लिए डिवीज़र बना दिया है, सबको इस पे डिवाइड कर दिया है। ओवर में जो नंबर हमारा आ रहा है वो सेम का सेम लिख दिया a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको इससे काट देते हैं, ये भी इससे कट जाएगा। तो a ओवर ओमेगा यहाँ पर बचा हुआ है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ओमेगा की पावर 3 हो तो 1 के बराबर होता है, और अगर हम ऐसा करें कि यहाँ से ओमेगा निकाल लें, ओमेगा इधर ही रख लें, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। कैसे भला कि यहाँ से ओमेगा 3 था तो समझो एक हमारे पास ओमेगा स्क्वायर हुआ और एक हमारे पास ओमेगा हुआ। तो अगर आप ओमेगा को इधर ही रख लो, ये स्टूडेंट यूँ समझिए कि मैंने इस ओमेगा 3 को तोड़कर एक ओमेगा बना लिया, एक ओमेगा स्क्वायर बना दिया और ये 1 वैसे ही लगा दिया। एक और स्टेप का इजाफा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो अब अगर मैं इस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर ओमेगा है तो इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, इधर ओमेगा स्क्वायर नीचे चला जाएगा, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको और ज़रा हम अपने सवाल के मुताबिक चेंज कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इस ओमेगा स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, यहाँ से यूँ समझो ओमेगा स्क्वायर इधर ही रहने दिया और ओमेगा को दूसरी तरफ ले गए, तो 1 ओवर ओमेगा
1/ओमेगा बन गया। ये ओमेगा अगर दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो 1/ओमेगा बन जाता है। या इसको आप इसकी जगह पर ले आओ, इसको इसकी जगह पर ले जाओ, तो एक ही बात है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि 1/ओमेगा यहाँ पर a/ओमेगा है, तो जो a/ओमेगा है आप उसको ऐसे लिख ही सकते हो कि a/ओमेगा इज इक्वल टू ए, आप साइड पे लिख दो, यहाँ पर डॉट लगा लो, तो 1/ओमेगा ऐसे लिख ही सकते हो, क्योंकि ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए ही आ जाएगा और ओमेगा उसके नीचे आ जाएगा। तो मतलब ये कि a/ओमेगा जो है वो बराबर है a मल्टीप्लाई बाय 1/ओमेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो नीचे ओमेगा लिखा हुआ है वो 1/ओमेगा है, तो 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो लिहाजा हम ऐसा कर लेते हैं कि इधर ये ओमेगा ऐसे लिखा ब्रैकेट a और ओमेगा की जगह पर हम क्या लिख देते हैं, ओमेगा स्क्वायर, a साथ लिख देते हैं और साथ उसके ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं, क्योंकि 1/ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर आता है और a उसके साथ आ गया। तो लिहाजा हमने 1/ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर। तो इस तरह से ये चेंज हो गया। प्लस अब ये ओमेगा की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये एक उसमें से फिनिश हो जाएगी, तो b/ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पर b/ओमेगा बाजेगा, नीचे वाला ओमेगा उसमें से माइनस हो जाएगा। इसकी पावर यहाँ पर 1 थी ना, तो ऊपर जाकर 2 में से ये 1 माइनस हो जाएगी, तो पावर 1 बचेगी ओमेगा की। तो ओमेगा की पावर 1 नहीं लिखते तो b/ओमेगा लिख देते हैं। प्लस ये ओमेगा और ओमेगा कट आउट हो जाएंगे, इनको वैसे ही काट दो तो सिर्फ c बच गया। और नीचे देखते हैं तो नीचे हमारे पास ऐसे ही है a/ओमेगा स्क्वायर प्लस b/ओमेगा प्लस c। तो अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बिल्कुल मैचिंग है, तो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल मैच हो रहे हैं। हम इनको आपस में फिनिश कर देते हैं, तो ये इसके साथ ये दोनों आपस में फिनिश हो गए। यूँ समझें कि ये सारा का सारा इस सारे के साथ कट आउट हो गया। तो हमारे पास अब यहाँ पर बचा क्या, सिर्फ ओमेगा बचा, ये वाला ओमेगा हमारे पास बच गया। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है और राइट हैंड साइड जो थी वो भी हमारी यही थी। राइट हैंड साइड क्या थी, वो भी ओमेगा ही थी। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि वो भी ओमेगा ही थी। इस वजह से आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी प्रूव हो चुकी है। तो डियर स्टूडेंट, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हमें ये नज़र आ जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम वैसा ही है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। इफ़ ओमेगा इज़ अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा यूनिटी का क्यूब रूट है यानी कि 1 का क्यूब रूट है, प्रूव दैट, ये साबित करें कि a ओमेगा की पावर 12 प्लस b ओमेगा की पावर 17 प्लस c ओमेगा की पावर 19 ओवर a ओमेगा 14 प्लस b ओमेगा 22 प्लस c ओमेगा 30 इज इक्वल टू ओमेगा। तो ये ओमेगा के बराबर हमने सारे प्रूव करके दिखाने हैं। तो इसमें भी सेम हम ऊपर नीचे वालों को बराबर बराबर बनाने की कोशिश करेंगे। जब बराबर बराबर आ जाएंगे तो हम कट आउट कर देंगे, इसमें से ओमेगा इस तरफ भी बचा लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, देखें हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a ओमेगा 12 प्लस b ओमेगा 17 प्लस c ओमेगा की पावर 19 ओवर a ओमेगा की पावर 14 प्लस b ओमेगा की पावर 22 प्लस c ओमेगा की पावर 30। तो डियर स्टूडेंट, अब हम ऐसा करते हैं कि ये तो बड़ा कम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें से ओमेगा कॉमन ले लेते हैं। देखें यहाँ ओमेगा 12 है, यहाँ 17 है, यहाँ 19 है। जो 17 है उसमें ओमेगा 12 तो है ही ना, जो 19 है उसमें भी ओमेगा 12 है, तो लोअर पावर कॉमन ले सकते होते हैं। तो क्योंकि ओमेगा की लोअर पावर 12 है, बाकी दोनों 17 और 19 ज़्यादा पावर्स हैं, तो लिहाजा आप ऊपर से तो ओमेगा की पावर 12 कॉमन ले सकते हो। तो 12 कॉमन ले लीजिए आप ओमेगा की पावर, तो इधर a ही सिर्फ बच गया क्योंकि ओमेगा 12 तो बाहर है, तो a बच गया, प्लस यहाँ पर b तो बचा ही बचा, और ओमेगा की 17 है, 17 में से 12 बाहर है, तो बाकी पीछे अंदर कितनी बचेगी 5, तो ओमेगा की पावर 5 बच गई। तो प्लस c तो बचेगा ही बचेगा, लेकिन यहाँ 12 बाहर है, तो इधर 19 है, 19 में से 12 निकालें तो ओमेगा की पावर कितनी बचती है, बाकी 7 बचेगी, तो ओमेगा की पावर 7 अंदर बच गई। तो नीचे ये लाइन हमने लगा दी। अब इसको चेक करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। तो ओमेगा की पावर 12 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो
ए ओमेगा 12 आ जाएगा। फिर प्लस उसके बाद अगर आप ओमेगा 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो बी वैसे ही साथ आ जाएगा और 12 और 5 मिलकर 17 बन जाएगा। इस तरह से आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो तो सी वैसे ही साथ आ जाएगा और 12 और 7 मिलकर 19 बन जाएगा। तो इस तरह से आप दोबारा अपने ऊपर वाले स्टेप में वापस जा सकते हैं। अब नीचे से देखो कि ओमेगा की पावर 14 है, 22 है, 30 है, इसका मतलब है सबसे बड़ी लोअर पावर 14 है, तो आप 14 कॉमन ले लो। तो इस तरह से हम ऐसा करते हैं कि ओमेगा की पावर 14 कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो ए ही बचेगा प्लस यहाँ पर बी तो बचेगा ही बचेगा और साथ 22 में से 14 माइनस करो तो बाकी कितना बचेगा, एक तो 6 और 2 8 बचेगा। तो ओमेगा की पावर 8 अंदर आ जाएगा यहाँ पे प्लस और इधर 14 बाहर है तो फिर अंदर 30 है तो कितना बचेगा 15 और 16। तो क्योंकि 30 में से 14 निकालो तो 16 बचता है। तो सी और ओमेगा की पावर 16 ये अंदर रह गया। डियर स्टूडेंट आप ऐसा करते हैं कि ऊपर ओमेगा की पावर 12 है, नीचे 14 है, तो हम ऐसा करते हैं कि ऊपर वाले 12 को नीचे वाले में से माइनस कर देते हैं। 14 में से 12 माइनस हो जाएगा तो ऊपर ओमेगा का कुछ नहीं बचेगा। ऊपर आप समझो ओमेगा की जगह पर 1 बच गया, जब 1 भी ना लिखें तो खैर है। तो यहाँ पर ऊपर मैं 1 लिख देता हूँ और नीचे 14 में से वो ऊपर वाला 12 निकल जाएगा। तो नीचे आपके पास यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। 14 में से 12 निकाला तो ओमेगा की पावर 2 बच गई। और इधर ये जो हमारा ये चल रहा है इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब ए वैसे ही रहा, बी और ओमेगा जो 5 है वो हकीकत में है क्या, वो है ओमेगा 3 और ओमेगा 2, क्योंकि 3 और 2 5 बन जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको तोड़ कर लिख लो। प्लस सी जो ओमेगा 7 है वो हकीकत में क्या है, एक है ओमेगा 3 और एक है ओमेगा 4। ऐसे कर लो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप एक ओमेगा 3 लिख लेते, एक ओमेगा 6 लिख लेते और एक ओमेगा 1 लिख लेते। इस तरह से भी आप कर सकते थे, मैंने इस तरह से कर लिया। इस तरह से भी करने से कोई हर्ज नहीं है। तो इधर ए बी, नीचे वाला बी सेम का सेम रहा। ओमेगा 8 है तो ओमेगा को हम ऐसे तोड़ते हैं कि एक हम कर लेते हैं ओमेगा 6, क्योंकि 6 3 पे डिवाइड होता है। मेरी सोच ये है कि ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1। मैं इस सोच के मुताबिक इसको चेंज कर रहा हूँ कि मैं 1 में बदल दूँ। तो इसको मैंने ओमेगा 6 कर दिया और दूसरा मैं ओमेगा इसको 2 कर देता हूँ प्लस। तो अब सी वैसे ही रहा। ओमेगा 16 जो है ना उसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, ए कर लेते हैं ओमेगा 15 और क्योंकि 15 3 के टेबल पे जा सकता है ना तो एक ओमेगा 1 कर लेते हैं इस तरह से। चलें इसको चलें ऐसे ही लेकर जाएंगे। अब इस तरह से कर लिया तो अब नहीं, इसको मैं कटिंग नहीं करता। तो बहरहाल अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें ये 1 इनसे मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही रहेगा, लिहाजा आप ऐसे का ऐसे ही रहने दें। 1 को ख़त्म कर देते हैं। ए प्लस यहाँ पर बी ऐसे ही लिख लेता हूँ। ओमेगा की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1, इसकी जगह 1 लिख दिया और ओमेगा का स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया प्लस सी मैंने वैसे ही लिखा ये वाला। और ओमेगा की पावर 3 1 हो जाता है और ये जो ओमेगा की पावर 4 है इसमें से एक ओमेगा की 3 बन गई और एक ओमेगा रह गया। इस तरह से अब करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट क्लोज कर दी और नीचे एक हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बचा हुआ है, ये ओमेगा स्क्वायर लिख दिया ब्रैकेट में। ए प्लस बी तो वैसे ही आएगा डॉट ओमेगा 6 जो है उसे हम कर देते हैं एक ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 3 2 दा 6 हो जाता है और डॉट ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही कर देते हैं। ये वाला ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सी वैसे ही लिखा। ओमेगा 15 जो है उसको ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं। 3 5 जार 15 और ओमेगा ऐसे ही रहा और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। तो डियर स्टूडेंट जब दरमियान में ब्रैकेट सारी होती हैं तो आप जो एग्जिस्टिंग ब्रैकेट होती है उसे स्क्वायर ब्रैकेट कर लिया करें। इसको अब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया है ताकि दरमियान वाली ब्रैकेटें एक दूसरे के साथ मिक्सअप ना हों। तो इधर भी दरमियान में ब्रैकेट हमारी आई है, ऊपर नहीं आई थी, लिहाजा ऊपर हम नहीं करते, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बनाते। तो नीचे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया क्योंकि दरमियान में ये ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ गई। अब
ऊपर वाला ये ए ऐसे का ऐसे ही रहा और बी 1 और अयोटा ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। सिंपली डॉट शॉट ख़त्म कर देते हैं, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। सी जो है ना वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सी ही रहेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर है। फिर से इसकी जगह 1 लिख देते हैं सी, और ये 1 तो सी से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये 1 आ गया ओमेगा की पावर 3 की जगह पर और ओमेगा आ गया सही यहाँ पर। तो इसको ब्रैकेट बंद कर दें और नीचे ओमेगा की पावर 2 है ऐसे ही लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी। ए प्लस बी ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर होता है, तो हम इसको फिर 1 लिख देते हैं, ऊपर पावर 2 लिख दिया और ओमेगा का स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया प्लस सी। अब ओमेगा की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 है तो ओमेगा की पावर 3 का मतलब 1 है, तो हम इसकी जगह 1 लिख देते हैं और पावर 5 ऊपर शो कर दी ये वाली। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है और ओमेगा हमने यहाँ पर लिख दिया ये वाला। अब फिर से स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो डियर स्टूडेंट अब ऊपर तो सेम ही जा रहा है, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे सी को 1 के साथ ओमेगा के साथ, तो सी ओमेगा आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। और नीचे देखते हैं तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास सेम चल रहा है और ए प्लस ये बी 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और ओमेगा स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के, तो बी ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा ऐसे, प्लस सी की पावर 1 की पावर 5 है तो 1 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे तो उसने 1 ही रहना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही रहेगा। तो सी को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया तो सी ओमेगा आ गया और ये ब्रैकेट भी क्लोज हो गई। तो देखें डियर स्टूडेंट ये वाले और ये सारे सेम है, आपस में बराबर है, इसका मतलब है ये सारा हिस्सा इस सारे हिस्से के साथ कट आउट हो गया। तो हमारे पास बचा हुआ क्या है, अब सिर्फ ऊपर 1 है, आप ऊपर 1 कह सकते हो, नीचे ओमेगा की पावर 2 कह सकते हो। तो ये हमारे पास बचा हुआ है, ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड चल रही है। तो हमें पता है कि ओमेगा की पावर 3 = 1 होता है, और अगर आप यहाँ से एक ओमेगा कर लो और एक ओमेगा स्क्वायर कर लो तो वो भी 1 के बराबर है, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर मिलकर ओमेगा 3 बना देते हैं। तो अगर आप ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप 1 ओवर ओमेगा का स्क्वायर इधर नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर है 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हुआ, ओमेगा के, तो लिहाजा यहाँ पर हम लिख देते हैं ओमेगा। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो भी ओमेगा आ गई। तो डियर स्टूडेंट इसकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई, इसकी राइट हैंड साइड अब हमने देखनी है। राइट हैंड साइड इसकी क्या है, वो भी ओमेगा ही थी, तो लिहाजा ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आई और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से हम देख सकते हैं कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और हमारी एक्सरसाइज भी पूरी सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, अगर समझ आई है तो लाजमी दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।